हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशल प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य कर दें। आज का ये सामाजिक अनुसंधान से एमसीक्यू को हम सॉल्व करने वाले हैं। कल भी 30 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, तो आज 31 से सॉल्व करेंगे हम। आज का ये क्वेश्चन है, समस्त विज्ञानों की एकता, समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। विषय वस्तु में नहीं, यह कथन किसका है? पीबी यंग, कार्ल पियर्सन, गुडियम हॉट, एकॉफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना अभिशेष है? किसने कहा है कि उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना अभिशेष है? जी.ए. लुंडबर्ग, पीबी यंग, गुडियम हॉट, आर.एल. एकॉफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जी.ए. लुंडबर्ग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता है? तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता है? यह क्या है? यहाँ प्रश्नावली, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, साक्षात्कार। क्या हो जाएंगे? तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता है? इसमें कौन किया जा सकता है इसको देखते हैं। सहभागी अवलोकन हो जाएगा, असहभागी अवलोकन और साक्षात्कार हो जाएंगे। प्रश्नावली विधि जो है ये आपकी एक शोध उपकरण है। ये क्या है? ये एक शोध उपकरण है जिसमें उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। प्रश्नावली को लिखित साक्षात्कार माना जा सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? समझ, भविष्यवाणी, नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, समझ हो जाएगा। इसमें भविष्यवाणी, नियंत्रण, स्पष्टीकरण या समझ, नियंत्रण तथा अनुप्रयोग। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित ढंग से अपनी इच्छानुसार समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तब उसे कहा जाता है? जब अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित ढंग से अपने इच्छा समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है, इनके कारण अनुसंधान करता है व्यवस्थित ढंग से। कोई चीज़ है, मान लीजिए आपको, मान लीजिए आप गए, आप बुक स्टॉल पर गए, बुक लेना है आपको। उन सभी में से आपको कौन सी बुक लेना है उसको आपको चुनना है उसमें से। इसका मतलब यही होगा, कहा कि व्यवस्थित ढंग से अपनी इच्छा अनुसार समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनना है। तो आपको जो इच्छा होगी उसी को लेंगे। तो ये इसका मतलब यही हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, संस्तरित निदर्शन, कोटा निदर्शन, दैव निदर्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, ऑप्शन ए। जब अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित ढंग से अपने इच्छानुसार समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तब उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के चरणों को निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। उपकल्पना का निर्माण, शोध समस्या का चयन और परिभाषा,
अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? इसे व्यवस्थित करना है। बी हो जाएगा शोध समस्या का चयन और परिभाषा हो जाएगा। फिर उसके बाद अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन हो जाएगा, बी, सी, और ए, डी। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसे क्या कहा जाता है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, भविष्यवाणी, आमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, निगमनात्मक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन डी। अनुसंधान ये कब लिखी गई थी? 1885 में, 1895 में ये पुस्तक लिखी गई थी इमाइल दुर्खिम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए शब्द या टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को प्रदर्शित करने के लिए शब्द, टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अवधारणाएं, नीति शास्त्र, प्राक कल्पनाएं, शोध प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, अवधारणाएं, ऑप्शन ए। अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताएं और गुण धर्मों की संदर्भित करने के लिए शब्द या टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, अध्ययन की गई वस्तु, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसांस्कृतिक अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के उदाहरण हैं? तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, अनुदैर्ध्य सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, वैयक्तिक अध्ययन अनुसंधान अभिकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, ऑप्शन ए। परसंस्कृति अध्ययन, क्रॉस कल्चर स्टडीज, तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प है के उदाहरण हैं। इसका उद्देश्य मानव व्यवहार की विविधताओं को समझना है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियां, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे क्या कहा जाता है? एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, वर्णनात्मक परिकल्पना, व्याख्यात्मक परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, शून्य परिकल्पना, ऑप्शन बी। एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियां, समूह, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे शून्य परिकल्पना कहा जाता है। शून्य परिकल्पना बताती है कि मापी गई घटना आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच कोई संबंध नहीं है। तो शून्य परिकल्पना क्या बताती है? मापी गई घटना और आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच कोई अंतर संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली, असंरक्षित साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? HR बर्नार्ड, PB यंग, फ्रांज बोआस, E लिंडमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, HR बर्नार्ड, ऑप्शन ए। नहीं, सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ई लिंडमैन होगा। ये नहीं होगा इसमें। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है? नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। JW क्रिसवेल, JB सिमोन्स, FN कर्लिंगर, AB थिएरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, JB सिमोन्स, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा हुआ है यहाँ पर। वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता, विशिष्टता, वैश्विकता। कौन इसमें नहीं है दिया है? तो ऑप्शन विशिष्टता हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है? कौन सी शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है? अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना, वर्णनात्मक शोध प्ररचना, प्रयोगात्मक शोध प्ररचना, क्रियात्मक शोध प्ररचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रयोगात्मक शोध प्ररचना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है? सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रघटना विज्ञान, सामाजिक मानचित्रण, नृजाति वर्णन, महामारी विज्ञान। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, नृजाति वर्णन, ऑप्शन सी। सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को नृजाति वर्णन कहा जाता है। सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लिंडमैन ने किया था। इनकी पुस्तक है सोशल डाइवर्सिटी डिस्कवरी, सोशल डिस्कवरी इनकी पुस्तक है, 1924 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने सहभागी अवलोकन की अवधारणा दी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषय वस्तु विश्लेषण के लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है? या नहीं दिया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से विषय वस्तु
विश्लेषण के लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है? पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, अभिलेख, दस्तावेज, क्षेत्र सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्षेत्र सर्वेक्षण। ऑप्शन डी, विषय वस्तु विश्लेषण के लिए आधार सामग्री का स्रोत मौखिक या दृश्य हो सकता है, जो निम्नवत हैं: पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, अभिलेख एवं दस्तावेज, भाषण और साक्षात्कार, वेब सामग्री या सोशल मीडिया पोस्ट, तस्वीरें और फिल्में इत्यादि। ये सभी क्या है? ये विषय वस्तु विश्लेषण के लिए आधार सामग्री है ये। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वैज्ञानिकों ने औपचारिक, नियंत्रित तथा निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग किया है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने औपचारिक, नियंत्रित तथा निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग किया है। असंरचित साक्षात्कार के लिए, अर्धसंरचित साक्षात्कार के लिए, केंद्रीय साक्षात्कार के लिए, संरचित साक्षात्कार के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, संरचित साक्षात्कार के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्न वह होती है जिसमें उत्तर दो या अधिक श्रेणियों में होता है, फिर भी श्रेणियों का कोटि क्रम नहीं होता है। साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्न वह होता है जिसमें उत्तर दो या अधिक श्रेणियों में होता है, फिर भी श्रेणियों का कोटि क्रम नहीं होता है। क्रमसूचक, नामिक, अंतराल, निस्यंदक या छनना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, नामिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से शोधकर्ता को प्रश्नावली का निर्माण करते समय बचना चाहिए? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से शोधकर्ता को प्रश्नावली का निर्माण करते समय बचना चाहिए? संदिग्धारक प्रश्न, अमूर्त प्रश्न, संवेदनशील प्रश्न, स्पष्ट एवं असंदिग्ध प्रश्न। क्या हो जाएंगे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। एक कूट वाले हैं ये। तो इसका राइट आंसर संदिग्धारक प्रश्न है, अमूर्त प्रश्न और संवेदनशील प्रश्न। ए, बी और सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार विषय वस्तु विश्लेषण की विशेषता है। गार्डनर के अनुसार विषय वस्तु विश्लेषण की विशेषता है व्यक्तिपरकता, व्यवस्थित परिमाणन, सामान्यता। क्या हो जाएंगे? ये भी कूट वाले क्वेश्चन है ये। इसमें हो जाएंगे बी, सी और डी। व्यवस्थित, सामान्यता, परिमाणन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणात्मक शब्दों के समूह में एकत्रित किए शब्दों का विश्लेषण होता है जो अनुसंधान प्राकल्पना में चरों को बनाते हैं, यह वह कहलाता है। अवधारणात्मक शब्दों के समूह में एकत्रित किए शब्दों का विश्लेषण होता है जो अनुसंधान प्राकल्पना में चरों को बनाते हैं, वह कहलाता है शब्द गणना विश्लेषण, अवधारणात्मक विश्लेषण, शब्दार्थ विश्लेषण, मूल्यांकनात्मक अभिकथन विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अवधारणात्मक विश्लेषण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन की विशेषताएं हैं गैर अनुभवजन्य अध्ययन, वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि, निष्पक्षता। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर?
अवलोकन की विशेषताएं हैं, तो इसमें हो जाएंगे आपके वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि, निष्पक्षता। यह अवलोकन की और भी विशेषताएं हैं। मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग, उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, वैज्ञानिक सुनिश्चितता, निष्पक्षता। ये सब क्या होता है? ये अवलोकन की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? बी हो जाएंगे, बी, सी और डी। वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि, निष्पक्षता, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु अंतर्वस्तु अध्ययन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, अवलोकन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ आंतरिक प्रस्थापनाओं का सुसंगत पुंज है। सिद्धांत, प्राकल्पना, प्रस्थापना, चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। कुछ अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ आंतरिक प्रस्थापनाओं का सुसंगत पुंज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शून्य प्राकल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ सशर्त रूप में से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकल्पना के परीक्षण के लिए प्राकल्पनात्मक निगमन विधि को किसने उल्लेखित किया है? प्राकल्पना के परीक्षण के लिए प्राकल्पनात्मक निगमन विधि को किसने उल्लेखित किया है? थियोडोरसन और थियोडोरसन, सिंगलटन और स्टेटस, गुडे और हॉट, ब्लैक और चैंपियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिंगलटन और स्टेटस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटक है डैश, वह घटक है जिसके आधार पर हम समष्टि में से प्रतिदर्श लेते हैं। डैश वह घटक है जिसके आधार पर हम समष्टि में से प्रतिदर्श लेते हैं। प्रतिदर्श अंश, प्रतिदर्शन विशेषक, प्रतिदर्शन का ढांचा, प्रतिदर्शन के घटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रतिदर्शन विशेषक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैर संभावना प्रतिदर्श का स्वरूप नहीं है? निम्न में से कौन सा एक गैर संभावना प्रतिदर्श का स्वरूप नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? सुविधामूलक प्रतिदर्शन, स्वदेश्य प्रतिदर्शन, कोटा प्रतिदर्शन, समूह प्रतिदर्शन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, समूह प्रतिदर्शन, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। शोध के प्रश्न से, आपके टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।